हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप सब? क्या मेरी आवाज, क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? हेलो 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 हेलो। क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? जल्दी बताएंगे। क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप सब बच्चा पार्टी? एक बार सब लोग, सारे मालिक आर्मी आप लोग बताएंगे। सभी मालिक आर्मी आप लोग बताएंगे, क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? फटाफट से बताएंगे, जल्दी से। क्या मैं सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? हेलो हेलो। बोलोगे जी गुरुजी, आप सुनाई भी दे रहे हो, दिखाई भी दे रहे हो, सब चीज परफेक्ट है गुरुजी, अब बस सेशन स्टार्ट कर दो, है ना? यही कहोगे ना? हाँ तो ठीक है, वही चीजें अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या जी? वही चीजें अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या बोलती जनता? क्या बोलती जनता? है ना? अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ाई किया था? क्या टॉपिक था लास्ट क्लास में? एक बार जल्दी से आप लोग बताएंगे। लास्ट क्लास का क्या टॉपिक था, एक बार फटाफट से बताएंगे जल्दी से। लास्ट क्लास का क्या टॉपिक था? लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था, एक बार आप लोग जल्दी से बताएंगे। फिर हम लोग आज के अपने इस सेशन में आगे बढ़ेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हो गया था। एनर्जी डेंसिटी भी हो गया था। राइट? एनर्जी डेंसिटी हो गया था, वेरी गुड। तो एनर्जी डेंसिटी भी हो गया था, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर भी हो गया था। तो अब हमारे पास बहुत छोटा सा एक पार्ट बच गया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या बच गया है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो आइए हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को कवर करते हैं। आइएगा यहाँ पे, देखिएगा। हाँ, और आज हमारा कौन सा लेक्चर है बाबू? तो आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, ये हमें पता है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहली चीज कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है? सबसे पहला रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है। दूसरा क्या होने वाला है? तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग 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 रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के समय, जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट होने का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूट होने का क्या मतलब है? रीडिस्ट्रीब्यूट होने का क्या मतलब है? आप जो, शादी हो गया मालिक, अरे मेरा शादी नहीं था भाई। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट होने का क्या मतलब है भैया? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट होना, रीडिस्ट्रीब्यूट होना। ठीक है, मतलब चार्ज पहले से कुछ है, फिर वो क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बट जाना है ना, चार्ज का बटना। तो ये सारी चीजें हिंदी मतलब समझो, हिंदी मतलब से आप फील कर पाओगे कि आखिर क्या बातें हो रही है। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज बट जा रहा है, चार्ज का बटना, चार्ज का बंटवारा, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर हमारा क्या है? कोरोना डिस्चार्ज है। कोरोना डिस्चार्ज है। कोरोना डिस्चार्ज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आज हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है। तो हम आपको कहेंगे कि बाबू जल्दी जाओ, जल्दी से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, कोरोना, कोरोना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। वही कोरोना जो कोरोना आज से 5 साल पहले आप लोग को डरा के रखा था, है ना? तो सबसे पहला टॉपिक दे दो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज।
क्या टॉपिक दे दो बाबू? तो टॉपिक का नाम दे दो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, ये हमारा क्या है आज का टॉपिक है। ठीक है, क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। आ जाओ यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है? कहता है कि जब कोई दो चार्ज बॉडी होगा, हम लोग सब चीज को लिखेंगे फिर समझाएंगे, तो लिखो व्हेन टू चार्ज बॉडी केप्ट इन कांटेक्ट, व्हेन लिखना, व्हेन टू चार्ज बॉडी kept in contact, ठीक है, जब दो चार्ज बॉडी कहां रखा जाएगा? एक साथ एक दूसरे से सट के रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, कि बोला है व्हेन टू चार्ज बॉडी केप्ट इन कांटेक्ट, जब दो चार्ज बॉडी को आपस में या दो चार्ज ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में रखा जाएगा, तब क्या होगा? चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर होगा, है ना। अगर किसी दो बॉडी को आपस में कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो वही चीज कह रहा है कि जब दो बॉडी, किसी भी दो बॉडी को आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, देन चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, देन चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज क्या होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करेगा। ठीक है, देन चार्ज कैन फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तब सॉरी तब हमारा चार्ज क्या हो रहा होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो कर रहा होगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, समझना। ठीक है सर, हमारा सारा क्लास बैकलॉग लग गया है। बाबू अभी तक कंप्लीट कर लेना चाहिए था ना, इतनी दिन से छुट्टी थी। ठीक है, लगभग मेरी क्लासेस कब से नहीं हो रही, बहुत दिनों से नहीं हो रही है, तो आपको इतने दिनों में तो कंप्लीट कर लेना चाहिए था, है ना। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल पोटेंशियल बिकम इक्वल, तब तक जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, टिल पोटेंशियल बिकम इक्वल। ठीक है, कह रहा है कि जब दो चार्ज बॉडी आपस में एक साथ क्या रहेगा? कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, देखो जैसे मान के चलो कोई भी दो चार्ज बॉडी है, ये अगर आपस में इसको किसी वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होगा। और चार्ज का जो ट्रांसफर होगा, ये बात मैंने पहले ही बता रखा है कि कोई भी दो बॉडी को आपस में हम लोग किसी भी वायर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? चार्ज का ट्रांसफर होता है। ठीक है, और चार्ज के ट्रांसफर होने के कारण क्या हो रहा होता है? तो चार्ज के ट्रांसफर होने के कारण जो है हमारा जो है दोनों पे चार्ज आ रहा होता है, ये बातें पता है। और चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? तो चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। चार्ज कहां से फ्लो करेगा? चार्ज कैन फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करेगा। कहां? चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों जो बॉडी है उनका जो है हमारा पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, तब तक। कब तक? जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल हमारा इक्वल ना हो जाए, तब तक। ठीक है, जैसे तुमने एक देखा है, अगर कोई दो बॉटल ले लो, दोनों बॉटल को तुम क्या करो कि बीच में छेद कर दो, ठीक है, और किसी पाइप से कनेक्ट कर दो, एक बोतल को पूरा भर दो, तो क्या होगा कि भाई
पानी जो है वो हमारा जो बोतल हमने खाली छोड़ दिया है उसमें चला जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक दोनों में बराबर ना हो जाए पानी, तब तक। तो उसी तरीके से चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए? बराबर ना हो जाए। ठीक है, ये बातें जानते हो तुम लोग, ये तुमने बहुत सारे शॉर्ट्स, रील्स, हर जगह तुमने देखा होगा कि कैसे जो है पहले कौन सा बोतल भरेगा, पहले कौन सा गिलास भरेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुमने देखी होगी बचपन में। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम लोग आगे चलते हैं, समझते हैं इस चीज को। जैसे हमारे पास क्या है? दो बॉडी है, हमारे पास दो बॉडी है। देखो, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, देखना, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस पे हमारा चार्ज कैपेसिटेंस क्या है? C1 है, पोटेंशियल V1 है। सबसे पहले इसका जो कैपेसिटेंस है इस बॉडी का C1 है, अब पोटेंशियल पहला V1 है। फिर हमारा दूसरा बॉडी है, इस वाले बॉडी का कैपेसिटेंस C2 है और पोटेंशियल हमारा V2 है। क्या है? कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल हमारा V2 है। इस पे भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, हम मान लेते हैं दोनों बॉडी पे हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पे हमारा प्लस Q1 चार्ज है। क्या है? प्लस Q1 चार्ज। ठीक है, और इस पे भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है। इस पे हमारा क्या है? तो इस पे हमारा, सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, इस पे हमारा प्लस Q2 चार्ज है। और ये कैपिटल Q है, ध्यान रखो। ये क्या है? ये हमारा कैपिटल Q है। तो कैपिटल Q1 चार्ज उस वाले बॉडी पे है, कैपिटल Q2 चार्ज इस वाले बॉडी पे है। ठीक है, और ये इनिशियली मतलब शुरुआत में जब हम लोग इसको कनेक्ट नहीं किए हैं तब तक, ठीक है, जब तक इसको हम लोग आपस में कनेक्ट नहीं किए हैं तब तक ऐसा है। ठीक है, तो ये बातें हो गई क्लियर। चलो, तो अगर इनिशियली देखा जाए, सॉरी यार, ठीक है, ऐसा है। ठीक है, चलो, तो इनिशियली हमारा क्या है? इनिशियली हमारा जो, अगर इनिशियली हम बात करें, इनिशियली अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाए? जल्दी बताओ, क्या हो जाएगा? तो अगर चार्ज का बात करें कैपेसिटेंस केस में, जैसे हम लोग जानते हैं चार्ज बराबर क्या होता है? C इंटू भी होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू भी होता है, हम लोग जानते हैं। तो अगर Q इज इक्वल टू C इंटू भी है, क्या है? Q इज इक्वल टू C इंटू भी है, तो हमारा Q1 बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, कैपिटल Q1, जल्दी बताओ। तो कैपिटल Q1 बराबर हमारा हो जाएगा C1 V1। क्या हो जाएगा? कैपिटल Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1। फिर उसी तरीके से कैपिटल Q2 हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल Q2 हमारा हो जाएगा C2 V2। क्या हो जाएगा? C2 V2। कैपिटल Q1 हमारा C1 V1 हो जाएगा, कैपिटल Q2 हमारा C2 V2 हो जाएगा। ये बातें क्लियर हुई? ठीक है, बोल भाई, यही ना होगा? स्टार्टिंग में अगर हम लोग जानते हैं कि चार्ज बराबर C इंटू भी होता है, तो पहले वाले बॉडी के लिए, ये हमारा पहला वाला बॉडी है, तो इसके लिए चार्ज Q1 है, C1 है, V1 है, तो Q1 बराबर C1 इंटू V1 हो गया। और दूसरे वाले बॉडी के लिए Q2 बराबर C2 इंटू V2 हो गया। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है। चलो, यहां तक कोई भी दुख दुविधा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब सुनना, अब सुनना बाबू, जैसे यही दोनों बॉडी है, ठीक है, बॉडी यही दोनों है, ये दोनों बॉडी है, ठीक है, इसको हम आपस में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, देखो यही दोनों बॉडी है, कैपेसिटेंस तो नहीं बदलेगा, इसका कैपेसिटेंस C1 रहेगा, इसका कैपेसिटेंस C2 रहेगा। दोनों बॉडी को हम उठा के यहां पे रख दिए और दोनों को क्या किए? आपस में किसी वायर से कनेक्ट कर दिए। क्या कर दिए? आपस में किसी वायर से कनेक्ट कर दिए। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे हमारा क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर होगा। इसका पोटेंशियल भी हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल भी हो जाएगा, हमारा चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो चार्ज का जब ट्रांसफर हो गया तो इस पे कुछ चार्ज बचा होगा, Q1 स्मॉल Q1 चार्ज बच गया होगा, और इस पे हमारा स्मॉल Q2 चार्ज हो गया होगा। बोलो हाँ कि ना? चार्ज का जब ट्रांसफर हो गया, पहले कुछ और चार्ज था, तो अब चार्ज का ट्रांसफर हुआ होगा, दोनों पे कुछ कुछ अलग अलग चार्जेज हो गए होंगे। बोलो हाँ या ना?
दोनों पे कुछ कुछ अलग अलग चार्जेज हो गए होंगे। तो दोनों पे जो अलग अलग चार्जेज हुए, तो मान लिए कि पहले वाले पे स्मॉल Q1 चार्ज हो गया और दूसरे वाले पे स्मॉल Q2 चार्ज हो गया। बोलो भाई, यही ना, ये चीजें हो गई। तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आया। फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आया, क्या आया कि भैया हमारा कि इस वाले बॉडी के लिए हम लोग देखिए तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू बी, पोटेंशियल दोनों पे बराबर हो गया, और स्मॉल Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 इंटू भी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोल भाई हाँ या ना, यहां तक जल्दी बताओ, क्या यहां तक ये चीज होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। इनिशियली हमारा ये हो गया, फाइनली हमारा क्या हुआ, फाइनली हमारा हो गया कि स्मॉल Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू भी हो गया, स्मॉल Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू भी हो गया, C2 इंटू भी हो गया। तो ये बातें तो हो गई, ये बातें तो हो गई, है ना। इसके अलावा और कुछ तो है नहीं इसमें, क्या भाई, इसके अलावा तो और कुछ इसमें है नहीं, क्या जी। सर धुंधला दिख रहा है, क्या धुंधला दिख रहा है भाई, क्या धुंधला दिख रहा है। क्लियर। अब सुनो, हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है ये बताओ जल्दी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, जल्दी बताओ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना। चार्ज को ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही तो चार्ज हम लोग बना सकते हैं, ना ही तो चार्ज को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि ये जो दोनों बॉडी इनिशियल में जो टोटल चार्ज रहा होगा, वही हमारा फाइनल में भी रहा होगा। बोलो हाँ या ना। जो चार्ज हमारा इनिशियल में रहा होगा, वही हमारा फाइनल में रहा होगा, हाँ कि ना। इनिशियल में टोटल चार्ज जितना रहा होगा, उतना ही टोटल चार्ज फाइनल में रहा होगा, है ना। तो इनिशियल में हमारा टोटल चार्ज कितना था वो हम लोग अब देख लेंगे। तो इनिशियल में Q1 और Q2 चार्ज था, तो इनिशियल टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 जो है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा जब हमारा फाइनल चार्ज हुआ तब। फाइनल चार्ज क्या हो गया, स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2, है ना, ये हो गया। बोलो हाँ कि ना, है ना, कि भैया इनिशियली जो टोटल चार्ज होगा, फाइनल में भी जो है टोटल वही चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर हुआ है, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। बोलो ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई, यही इंपॉर्टेंट है। बोलो गुरुजी, बोलोगे गुरुजी समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो Q1 प्लस Q2, Q1 क्या है, तो Q1 है हमारा C1 इंटू V1 प्लस Q2 क्या है, Q2 है हमारा C2 इंटू V2, चलो इज इक्वल टू स्मॉल Q1 क्या है, तो स्मॉल Q1 है C1 इंटू V प्लस स्मॉल Q2 क्या है, तो C2 इंटू V है। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू, यहां पे भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। यहां पे अगर भी कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से अगर भी कॉमन ले लेंगे, तो C1 प्लस C2 आ जाएगा। बोल भाई हाँ कि ना, C1 प्लस C2 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, जल्दी बोलो, भी इंटू C1 प्लस C2 आ जाएगा। चलो, तो अगर हम देखें तो इधर हम लोग C1 V1 प्लस C2 V2 रहने दें इक्वल टू, यहां पे V इंटू C1 प्लस C2 है, तो V इधर गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, दोनों में चला जाएगा। V अगर इधर आएगा तो भट्टा में भी हो जाएगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं, या फिर सुनो, या फिर सुनो, अगर हम भी को इधर ही रहने दे और C1 प्लस C2 भी के साथ गुना में है, तो ये अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, C1 प्लस C2 नीचे आ जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा, भी का भी रह जाएगा। बोलो हाँ कि ना। इक्वल टू, इधर हमारा भी का भी रह जाएगा। बोलो हाँ कि ना,
बोलोगे जी गुरुजी। कहने का मतलब कि हमारा भी बराबर क्या आ गया, हमारा भी बराबर आ गया C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2 बटा C1 प्लस C2, ये हमारा आ जाएगा। बोलो, तो पोटेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूट, चार्ज जब रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये कब का पोटेंशियल है, जब पोटेंशियल बराबर आया था तब भी है। तो चार्ज का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, चार्ज जब ट्रांसफर हो गया है हायर से लोअर पोटेंशियल पे, तब जाके हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल इतना आ गया। बोलिए, तब जाके हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल इतना आ गया। ठीक है, बोलो हाँ कि ना, बोलोगे जी गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। चलो, तो ये नोट करो, लेकिन हमें तो चार्ज निकालना है कि चार्ज हमारा क्या होगा। सर वान डी ग्राफ जनरेटर नहीं करवाए, अरे वान डी ग्राफ जनरेटर लास्ट टॉपिक है, करवाएंगे। ठीक है, वान डी ग्राफ जनरेटर करवाएंगे। ठीक है, चलिए, अब हम लोग को निकालना है कि चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी, चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज क्या होगा, ये हमें निकालना है। क्या निकालना है कि चार्ज जो है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा। एक कह रहा है वाह, मुस्कान के आशिक तो फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाबू, मुस्कान के आशिक नहीं है हम, मुस्कान हमारी प्राण है। कहते हैं ना, अगर दशरथ माझी ने दशरथ माझी ने अगर अपनी फगुनिया के चलते पहाड़ काट सकते हैं, तो हम भी अपने मुस्कान के चलते कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बस, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आ गया ये। तो चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमारा Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू भी हो गया, स्मॉल Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू भी हो गया। बोलो हाँ या ना, बोलो, स्मॉल Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू भी हो गया, हाँ कि ना, बोलोगे जी गुरु जी, है ना। स्मॉल Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू भी हो गया, बोलो भाई, है ना। तो अगर स्मॉल Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू भी हो गया, तो भी का तो वैल्यू हम लोग ने निकाल रखा है, बस बात खत्म। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू भी का वैल्यू क्या है, तो भी का वैल्यू देख लो, C1V1 प्लस C2V2 बटा नीचे में C1 प्लस C2, ये हो जाएगा स्मॉल Q1 बराबर, है ना। और अगर स्मॉल Q2 बराबर हम देखें कि स्मॉल Q2 बराबर क्या है, तो ये है हमारा C2 इंटू भी, ये भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा सेम हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू भी का कितना है, भी है हमारा C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2 बटा C1 प्लस C2, ये हो गया। तो ये हमारा स्मॉल Q2 चार्ज हो गया। ठीक है, तो स्मॉल Q1 चार्ज, स्मॉल Q2 चार्ज, दोनों हम लोगों ने निकाल लिया। बोलो, चलो आओ पिंकी पढ़ाई करो। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या, बताओ भाई। नहीं नहीं, इसी क्लास का नोट्स बनाना है, इधर उधर नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं किस टॉपिक पे, तो टॉपिक का नाम दीजिएगा लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या टॉपिक का नाम दीजिएगा, टॉपिक का नाम दीजिएगा लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। टॉपिक का नाम दीजिए लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या कि लॉस ऑफ एनर्जी कब, जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तब। तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मतलब सर फिर से सेम हम लोग जो है फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा बॉडी था इस तरीके से था बॉडी, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C1 था, पोटेंशियल V1 था, इस पे चार्ज हमारा कैपिटल Q1 था। फिर हमारा जो बॉडी था उसका कैपेसिटेंस C2 था, पोटेंशियल V2 था, और चार्ज जो है कैपिटल Q2 था, है ना। ये हमारा इनिशियल का बात कर हो गया, इनिशियली हमारा ये चीजें हो गई। ठीक है, अगर फाइनल बात करें तो फाइनल हमारा क्या हुआ, तो हमारा ये बॉडी था ये बॉडी था और हमारा ये बॉडी था। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C1 था, इसका पोटेंशियल V था हो गया था, और इसका कैपेसिटेंस C था, इसका पोटेंशियल V हो गया था जब हम लोग वायर से कनेक्ट किए थे तब। तब इसका जो चार्ज था वो स्मॉल Q1 और इस पे जो चार्ज था वो स्मॉल Q2 हो गया था, है ना। तो ये चीजें थी, ये चीजें आपको बता रखा है पीछे में भी, पीछे में यही सेम फिगर मैंने अभी बताया है ना। तो पीछे में तो हम लोग चार्ज बराबर कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल लिखे, लेकिन अभी अगर हम पूछे कि बताओ बाबू इनिशियल का, इनिशियली बताओ इनिशियली बताओ कि हमारा हमारा इनिशियल में हमारा एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा जल्दी। अगर एनर्जी का बात करें तो एनर्जी बराबर हमारा होता है हाफ CV², बोलो हाँ या ना। एनर्जी बराबर होता है हाफ CV², बोलो हाँ कि ना, जल्दी बताओ। एनर्जी बराबर हमारा क्या होता है, तो एनर्जी बराबर हमारा होता है हाफ CV², बोलो हाँ कि ना, जल्दी बताओ। एनर्जी बराबर हमारा हाफ CV² होता है कि नहीं होता है, बोलो भाई, होता है ना, बोलोगे जी गुरुजी होता है। तो अगर हम बोले इनिशियली हमारा इस वाले बॉडी के लिए एनर्जी क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे स्मॉल U1 या कैपिटल U1 कुछ भी, तो हम बोलते हैं U1। ठीक है, अगर इस वाले बॉडी के लिए हम एनर्जी का बात करें तो बोलेंगे U1। U1 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ C1V², C1V1²। ठीक है, क्या हो जाएगा हाफ C1V1², क्या हो जाएगा हाफ C1V1²। फिर अगर इसके लिए बात करें U2 बराबर, तो U2 बराबर क्या हो जाएगा हाफ C2V2², यही हो जाएगा, है ना, हाफ C2V2², यही हो जाएगा। अगर फाइनल का बात करें कि फाइनल बताइए कितना हो जाएगा, तो जल्दी बताओ फाइनल कितना हो जाएगा। फाइनली अगर हम एनर्जी का बात करें तो वो कितना हो जाएगा, तो उसको हम स्मॉल U1 से डिनोट करते हैं, क्योंकि एनर्जी भी हमारा क्या होता है ट्रांसफर होता है। तो स्मॉल U1 बराबर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा हाफ कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V है, तो हाफ C1V² हो जाएगा। U2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा हाफ C2V² हो जाएगा। क्लियर, इतना। ठीक है, तो इनिशियल में हमारा एनर्जी ये रहा, फाइनल में हमारा एनर्जी ये रहा दोनों बॉडी के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लिखो यहां पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो इनिशियल में हमारा क्या है U1 प्लस U2 इज इक्वल टू स्मॉल U1 प्लस स्मॉल U2, है ना। क्या हो जाएगा स्मॉल U1 प्लस स्मॉल U2, है ना, ये हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी का क्या होता है ट्रांसफर होता है, एनर्जी भी ना ही तो नया बनता है ना ही तो नष्ट होता है, एनर्जी का सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होता है। तो इनिशियल में जो एनर्जी रहा होगा बाद में भी वही एनर्जी रहा होगा, तो U1 प्लस U2 इज इक्वल टू स्मॉल U1 प्लस स्मॉल U2 हो गया। ठीक है, चलो, तो ये बातें हो गई क्लियर, ये बातें हो गई, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है हमारा, ये है हमारा हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² इज इक्वल टू स्मॉल U1 क्या है, तो स्मॉल U1 है हाफ C1V² प्लस स्मॉल U2 क्या है हाफ C2V²। बोलो
यही है, बोलो भाई, यही है दोनों। सर पढ़ने में मजा आ रहा है, एक बार में सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, बहुत बढ़िया। जब तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तब ऐसे ही होता है, क्लियर होता है एक बार में सारी चीजें, ठीक है। अच्छा एक चीज और, हम लोग इस तरीके से क्यों ही कर रहे हैं, हम लोग एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों ही करवा रहे हैं, सिंपल समझो ना, सिंपल समझो। इनिशियल टोटल एनर्जी क्या रहा होगा, यू इनिशियल, जल्दी बताओ, यू इनिशियल क्या रहा होगा, तो दोनों को सम कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना इनिशियल। अगर हम फाइनल की बात करें तो फाइनल हमारा UF, UF क्या है, यू फाइनल, यू फाइनल क्या हो जाएगा, यू फाइनल हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, है ना, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना यू फाइनल। तो अगर हम लोग देखें कि यू फाइनल बराबर हमारा इतना है और यू इनिशियल बराबर हमारा इतना है, तो टोटल एनर्जी बराबर क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं इनिशियल में, इनिशियली शुरुआत में अगर हम क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी ज्यादा होगा। जैसे अगर मान के चलो हम सुबह सुबह उठ के पढ़ाएंगे तो हमारे अंदर पूरा एनर्जी क्या होगा, भरा हुआ रहेगा, पूरा एनर्जी हमारे अंदर होगा, तो एनर्जी हमारे अंदर ज्यादा रहेगा, इनिशियल में एनर्जी ज्यादा रहेगा, फाइनल में एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फाइनल में एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल में एनर्जी कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर देंगे, हाँ कि ना, बोलोगे जी गुरुजी। चलो क्योंकि इनिशियल में एनर्जी ज्यादा रहेगा, चलो तो यू बराबर हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यहां से कहेंगे यू बराबर यू इनिशियल, यू इनिशियल क्या है, तो यू इनिशियल है हाफ C1 V1 का स्क्वायर, ठीक है ध्यान से देखना, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस फाइनल क्या है, तो फाइनल है हमारा, यहां पे देखो फाइनल है हमारा, फाइनल है हमारा हाफ C1 V का स्क्वायर, हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, ठीक है, ये है हमारा फाइनल, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया फाइनल, हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, क्लियर। चलो यहां तक आपको क्लियर हो गई। अब सुनना, अब ध्यान सुनना, क्योंकि चीजें जो है अब आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, चीजें जो है अब आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। चलो इधर हम लोग जैसे का तैसे रहने देते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, सेम टू सेम उतार देते हैं, इधर भी हम लोग इसको भी सेम टू सेम उतार देते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, उतार दिया माइनस। यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर V स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, V स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो जब हम लोग V स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हाफ C1 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा हाफ 1/2 को भी तो कॉमन ले सकते हैं, 1/2 को भी तो कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 को और V स्क्वायर को कॉमन ले लिए, 1/2 दोनों में से अब V स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे C1 प्लस C2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, C1 प्लस C2 हो गया, क्लियर, क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब सुनो, जब इतना हम लोग ले लिए तो V का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, V बराबर तो हमें यहाँ पे पता है, तो ये वाले V के जगह पे वहां पे डाल देते हैं V स्क्वायर, है ना, तो यहां पे डाल देते हैं V स्क्वायर के जगह पे, तो क्या हो जाएगा, तो इधर तो हमारा वही चीज रह जाएगा, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा आएगा, लंबा आएगा, लेकिन इजी है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो 1/2 है यहाँ पे, तो 1/2 रहेगा, V स्क्वायर है यहाँ पे, तो V का वैल्यू क्या है, तो V का वैल्यू है, देखो यहाँ पे जल्दी से देखो, V का वैल्यू क्या है, तो V का वैल्यू है ये, तो इसका स्क्वायर कर देंगे ऊपर नीचे दोनों, चलो तो क्या है C1 V1 प्लस C2 V2, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे ऊपर में, नीचे में क्या करेंगे, C1 प्लस C2 का स्क्वायर कर देंगे, लो भैया गुना, इधर हमारा क्या है, तो इधर हमारा C1 इंटू C2 है पहले से, तो C1 इंटू C2 लिख देंगे, C1 इंटू C2 प्लस C1 इंटू C2, ठीक है, गुना C1 प्लस C2 ये लिख देंगे। सुनो C1 प्लस C2 से हमारा एगो C1 प्लस C2 खत्म हो गया, ठीक है, C1 प्लस C2 से हमारा एगो C1 प्लस C2 खत्म हो गया।
यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे देखो हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा बटा C1 प्लस C2 बटा क्या हो जाएगा, बटा C1 प्लस C2 हो जाएगा। बोलो यहां तक में कोई दिक्कत, जल्दी बताओ, क्या यहां तक में कोई भी दिक्कत, कोई दुख, कोई दुविधा, फटाक से बताइए, क्या यहां तक में कोई दुख, कोई दुविधा, कोई भी कष्ट, कोई परेशानी किसी भी तरह का? जल्दी। नो सर। क्लियर है, बढ़िया। तो ये चीज हमारे पास बच गया, ये चीज हमारे पास बच गया। अब थोड़ा सा इसको और अरेंज करते हैं, थोड़ा सा देखो, बस मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हम अभी तक कोई भी फिजिक्स वाली चीजें लगाए ही नहीं, ये मैथ्स है, ठीक है, ये मैथ्स है, बहुत आसान है। इधर हमारा हो गया हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है, हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2 है, ठीक है। सुनना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, ऊपर में है हमारा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर है, और नीचे में क्या है, 2 इंटू C1 प्लस C2 है, नीचे में क्या है, 2 इंटू C1 प्लस C2 है, ठीक है, ये चीजें हैं। अगर यहां देखोगे तो यहाँ पे नीचे में कोई भी चीज नहीं है, बस 2 और 2 है, और C1 प्लस C2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो अगर हम दोनों मिलाकर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2C1 प्लस C2, 2 इंटू C1 प्लस C2 हमारा एलसीएम हो जाएगा। लो भैया ये हो गया यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, C1 प्लस C2 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो C1 V1 का स्क्वायर जो है C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो C2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा, तो C1 सुनो क्या हो जाएगा, C2 V2 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर गुना C1 प्लस C2 हमारा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, C2 V2 का स्क्वायर गुना C1 प्लस C2 हमारा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, है ना, ये वाली चीजें खत्म कहानी, माइनस ये यहां से यहां कट गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर, मतलब C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, है ना, प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि प्लस बीच में है, 2AB मतलब 2C1 V1 गुना C2 V2 गुना C2 V2, ये हमारा हो जाएगा 2C1 V1 गुना C2 V2, ये चीजें हो गई क्लियर। अब सुनो, अब गुना करो, सबको गुना करो, देखो खुद से कॉपी पे सॉल्व करोगे समझ में आएगा, सबको गुना करो, अभी बस देख लो, क्लास खत्म होने के बाद एक बार सॉल्व करना, समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें गुना भाग है, इसको इससे गुना करो तो C1 गुना C1 क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर को इससे गुना करो तो प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर, C1 C2 V1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इसको इससे गुना करो तो C2 C1 V2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इसको इससे गुना करो तो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर हो जाएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, C1 V1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर गुना V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर गुना V2 का स्क्वायर हो गया, फिर अंदर में क्या हो गया, -2 C1 V1
C2V2 ये हो जाएगा 2C1V1 C2V2 ये हो जाएगा बटा नीचे में क्या है 2C1 प्लस C2 नीचे में क्या हो जाएगा 2C1 प्लस C2 ठीक है क्या हो जाएगा 2C1 प्लस C2 ये चीजें हो गई। अब सुनो अब क्या क्या चीजें कटने वाली है वो देखो कुछ चीजें कटने वाली है क्या देखो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा। फिर देखो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा आपस में है ना। तो यहां पे क्या हो गया C1 C2 V1 का स्क्वायर लिख दो अब जो बच गया उसको लिख दो C1 C2 V1 V2 का स्क्वायर C1 C2 और यहां पे क्या है V1 का स्क्वायर C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस ठीक है यहां पे क्या बच गया यहां पे बच गया C2 C1 V2 का स्क्वायर C2 C1 C2 C1 V2 का स्क्वायर बच गया। उसके बाद यहां पे क्या बच गया -2C1 -2C1 V1 C2 V2 ये बच गया और नीचे में क्या बच गया नीचे में हमारा 2C1 प्लस C2 बच गया। ये हमारा किसके बराबर है टोटल एनर्जी के बराबर आया ठीक है सुनना अब देखो एनर्जी बराबर देखो सॉल्व कर रहे हैं इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं इसीलिए अब सुनो C1 C2 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है तीनों में है तो C1 C2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 गुना V2 माइनस 2V1 गुना V2 बटा 2C1 प्लस C2 2C1 प्लस C2 ये हो गया ठीक है। U बराबर हमारा क्या हो जाएगा C1 C2 हो गया ठीक है गुना सर V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 क्या हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटा यहां क्या हो जाएगा 2C1 प्लस C2 2C1 प्लस C2 ये हो जाएगा। यही हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आएगा आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद एनर्जी हमारा ये आएगा ठीक है बस खत्म कहानी खत्म इतना ही। क्लियर चलो अब इसको सॉल्व करना घर पे एक बार समझ में आ जाएगा। अब आगे आ जाओ अब आगे अगला टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक क्या है कोरोना डिस्चार्ज टॉपिक दे दो कोरोना डिस्चार्ज छोटा सा टॉपिक है कोरोना डिस्चार्ज कोरोना डिस्चार्ज क्या है ठीक है तो सिंपल सा है रिमूवल ऑफ चार्ज फ्रॉम शार्प एंड ऑफ या शार्प एज ऑफ कंडक्टर या शार्प एंड ऑफ कंडक्टर इज नोन एज कोरोना डिस्चार्ज ठीक है तो लिखना रिमूवल ऑफ चार्ज of charge from sharp end of conductor ठीक है removal of charge from sharp end of conductor is called corona डिस्चार्ज उसे हम क्या कह रहे होंगे कोरोना डिस्चार्ज कहेंगे ठीक है। तो बस पूछता है कि डिफाइन कोरोना डिस्चार्ज ठीक है पूछता है डिफाइन कोरोना डिस्चार्ज यहां पे अगर इस वाले में पूछे तो बता बोलेगा कि निकालिए फाइंड लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्वेश्चन बोलेगा फाइंड लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब लॉस ऑफ एनर्जी निकालिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के द्वारा ठीक है। तो बस ये चीजें पूरा जितना हम बताएं वो चीज डिराइव कर देना होगा ठीक है चलो ठीक है। तो ये चीज अच्छा रिमूवल ऑफ चार्ज फ्रॉम शार्प एंड ऑफ कंडक्टर क्या है तो जैसे हमारे पास कोई भी कंडक्टर है कोई भी कंडक्टर लेट सपोज ऐसा हमारे पास एक कंडक्टर है ठीक है नोकीला कंडक्टर है ठीक है तो इसका जो शार्प एंड होगा शार्प एज जो होगा जहां यहां पे क्या होगा
चार्ज सब जगह होगा, इस सरफेस पे चार्ज सब जगह होगा, लेकिन ये जो शार्प एंड है जहां पे ये नोकीला होगा, यहां पे चार्ज का इंटेंसिटी कुछ ज्यादा होगा, यहां पे चार्ज कुछ ज्यादा होगा, ठीक है, चार्ज का डेंसिटी कुछ ज्यादा होगा। तो जहां यहां पे क्या है, यहां पे चार्ज का डेंसिटी कुछ ज्यादा है, तो जहां पे चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है, जैसे मान लो कि जहां पे चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा, अगर हम कोई दूसरे अपोजिट किसी भी चार्ज के बॉडी को लेकर आते हैं, अपोजिट बॉडी वाले या फिर अपोजिट चार्ज वाले बॉडी को लेकर आते हैं, क्या अपोजिट चार्ज वाले बॉडी को लेकर आते हैं, तो क्या होगा, यहां से चार्ज यहां से निकलेगा, सबसे ज्यादा चार्ज निकलेगा यहां से भी, निकलेगा यहां से भी, निकलेगा यहां से भी, निकलेगा यहां से भी, लेकिन सबसे हाई चार्ज कहां से निकलेगा, हाई निकलेगा यहां से, इस शार्प एंड से सबसे ज्यादा हाई, ठीक है, शार्प एज से निकलेगा। तो इसी को अगर कोई भी चार्ज हमारा, ठीक है, चार्ज का निकलना डिस्चार्ज कहलाता है, क्या कहलाता है, चार्ज का निकलना ही तो डिस्चार्ज कहलाता है। तो अगर चार्ज हमारा क्या होगा, किसी भी शार्प एंड से निकलेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोरोना डिस्चार्ज कहेंगे, बस खत्म, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कोरोना डिस्चार्ज कहेंगे, खत्म कहानी, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है, चलो। देखो, भांडे ग्राफ जनरेटर एक लास्ट टॉपिक है, भांडी ग्राफ जनरेटर, ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है भांडी ग्राफ जनरेटर, ठीक है, भांडी ग्राफ जनरेटर इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक। भांडी ग्राफ जनरेटर, भांडी ग्राफ जनरेटर क्या होता है, तो चार्ज को एक्सेलरेट करवाने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम भांडी ग्राफ जनरेटर कहते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको हम लोग जब नेक्स्ट क्लास, हम लोग जब एमसीक्यू का क्लास लेंगे, क्वेश्चन वाले क्लास लेंगे, तो उसके अंदर इसको रखेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे उसके अंदर हम लोग इस वाले को रखेंगे, भांडी ग्राफ जनरेटर क्या होता है इसको रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जो है हम लोग इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगला क्लास कल होगा, नेक्स्ट डे होगा, और नेक्स्ट डे हमारा भांडी ग्राफ जनरेटर हो रहा होगा, साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन हो रहे होंगे, ठीक है, साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन हो रहे होंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम भांडी ग्राफ जनरेटर के बारे में लिखवा देते हैं, क्योंकि ये आपके परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है, आपके एग्जाम से हटा दिया गया है, आपके परीक्षा से सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। समझ रहे हो क्या हमने कहा, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, समझ रहे हो, तो बस तो लिख लो, छोटा सा चीज है, लिख लो, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह पूछ देता है किसी भी बोर्ड में, तो लिखना टू एक्सेलरेट द चार्ज और प्रोड्यूस हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। चलो अभी ही लिखवा देते हैं, अगली क्लास का वेट क्या करना, नेक्स्ट क्लास का इंतजार नहीं करना है, अभी ही लिख लो, लिख लो, टू एक्सेलरेट द चार्ज और प्रोड्यूस हाई पोटेंशियल टू accelerate the charge, to accelerate the charge और प्रोड्यूस हाई पोटेंशियल, ठीक है, चार्ज को असलेट करना और हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस करना हम लोग किसके हेल्प से करते हैं, तो भांडी ग्राफ जनरेटर का हेल्प लेते हैं, वी यूज भांडी ग्राफ जनरेटर, वी यूज भांडी ग्राफ जनरेटर, हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग भांडी ग्राफ जनरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
कोरोना डिस्चार्ज, ये कोरोना डिस्चार्ज के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा होता है। बस इतना ही आपको इस टॉपिक, इस चैप्टर में जानना है, ठीक है। इसके अलावा इस टॉपिक में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो बस यार इतना ही है, इसको अच्छे से नोट्स बना लेना है। इसके अलावा आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। होमवर्क के तौर पे बस आपके लिए रहा कि नोट्स अच्छे से बना लो, नोट्स अच्छे से बना लो, ठीक है, पहला। दूसरा, आप लोग रिवीजन अच्छे से करके आना, रिवीजन अच्छे से करके आना। क्या? रिवीजन आप लोग अच्छे से करके आना, बस इतना ही है। बाकी अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू। चैप्टर एंड हो गया। अब अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। अब हम लोग कौन से चैप्टर में चलेंगे? अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 में चलेंगे, अगले चैप्टर में चलेंगे। बहुत जल्द इसका वन शॉट भी हम करवा देंगे, ठीक है। बहुत जल्द इसका वन शॉट भी हम करवा देंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है, वन शॉट भी बहुत जल्द करवा देंगे, ठीक है। चलिए बाबू, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बच्चा पार्टी, बाय बाय।